क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? हजारों साल से हम अपनी मौत को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर बार यही पता लगा कि मौत ही सबसे बड़ी हकीकत है। मगर शायद अब इतिहास में पहली बार यह सोच बदलने वाली है। साइंस अब बढ़ती उम्र के रहस्यों को समझने लगी है। उसने एक ऐसे जीव की खोज कर ली है जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है और अब हमारे अमर होने के बाद भी जोर पकड़ने लगी है। तो क्या अब हम अमर होने की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हमारी प्रजाति की उन्नति के लिए मौत जरूरी है? क्या हम मौत को मात दे पाएंगे? समय, अंतराल और हमारा जीवन, इस ब्रह्मांड के राज देखते हैं एक वर्म होल से। मेरी मौत कब होगी? यह सवाल मैंने अपने आप से पूछा था, और यह सवाल आपके मन में भी होगा। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारी मौत की घड़ी भी टिक टिक करने लगती है और वो हमें अपने आखिरी पलों की तरफ ले जाती है। मेडिकल साइंस ने उम्र बढ़ाने की दिशा में काफी तरक्की की है और मानव जीवन के इतिहास में 50 साल तक के जीवन को खुशनसीबी मानते थे। अब लोग 100 पार करने लगे हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दराज बुजुर्ग ने अपना 122वां जन्मदिन मनाया है। अब तो हम जीवन की बुनियादी हकीकत में भी झांकने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि क्या हम सभी की मौत निश्चित है, या फिर हम लोग घड़ी को रोक सकते हैं। डेविड सिंक्लेयर को तेज रफ्तार जिंदगी पसंद है, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा शरीर कार की तरह लगातार रफ्तार बढ़ाता नहीं रह सकता। मैं बचपन से ही बढ़ती उम्र की स्टडी करना चाहता था। मैं तब करीब 4 साल का था जब मुझे एहसास हुआ कि एक दिन मेरे पेरेंट्स की मौत हो जाएगी, मैं भी नहीं बचूंगा, और ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं ये भी सोचने लगा कि हमारी उम्र बढ़ती क्यों है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमने उम्र का बढ़ना रोक दिया तो उसका बड़ा अजीब असर होगा। डेविड का ज्यादातर वक्त बड़ी उम्र के बारे में सोचते हुए ही बीतता है, मगर उनकी दिलचस्पी सिर्फ हमारी त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों में नहीं है। वो हार्वर्ड में जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं और पता लगाना चाहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ने में हमारी जीन्स की क्या भूमिका है। एक बूढ़ा शरीर भी किसी पुरानी जंग लगी कार जैसा ही होता है। जंग या ऑक्सीडेशन से सब कुछ तो नष्ट होता ही है, साथ ही साथ हमारा डीएनए भी। डेविड मानते हैं कि जल्दी ही हम भी अपने शरीर की उसी तरह मरम्मत करने लगेंगे जैसे एक मैकेनिक जंग लगे बॉडी पैनल की करता है। डेविड की रिसर्च का पूरा फोकस है हमारे शरीर के अपने रिपेयर मैकेनिक्स जीन्स के उस ग्रुप पर जिसे सिर्टुइन्स कहते हैं। हमारी बढ़ती उम्र के साथ पुरानी और बेकार की सेल्स जमा होने लगती हैं, लेकिन उम्र बढ़ाने वाली जीन्स उनको जमा होने से रोकती हैं। ये काम भी वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक पुरानी कार से जंग लगे पुराने पुर्जों को निकालकर उनकी जगह नए पुर्जे लगा देता है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 30 और 40 में पहुंचती है, ये रिपेयर जीन्स शांत पड़ने लगती हैं। अगर हम ऐसा तरीका ढूंढें जिससे उम्र बढ़ाने वाली जीन्स और ज्यादा काम करने लगे, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ और ज्यादा लंबे समय तक काम करने लायक रख सकते हैं। अगर हमारी सेल्स के पास वो औजार हैं जिनसे वो खुद को रेस्टोर और रीबिल्ड कर सकती हैं, तो वो हमेशा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मेरा मतलब है, उम्र बढ़ना क्यों नहीं रोकती? डेविड का अब सिर्फ एक ही मकसद है, वो तरीके ढूंढना जिनसे हमारे शरीर के रिपेयर मैकेनिज्म्स हमारी अधेड़ उम्र के बाद भी काम करते रहें, और इसकी वजह से वो हमारे सेल के मैकेनिक्स को और गहराई से समझने लगे हैं। इंसान की सेल तभी अच्छी तरह से काम कर सकती है जब उसे 2 और चीजों का पूरा सहयोग मिलता रहे। एक तो न्यूक्लियस यानी सेल का कॉमन सेंटर, और उसके छोटे छोटे पावर इंजन्स जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमारी सेल किसी भी काम के लिए इन दोनों के तालमेल पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि ये किचन एक जवान सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, सही तालमेल से काम करने वाले 2 शेफ्स। हमारी जीन्स भी एक रेसिपी बुक जैसी होती है।
एक जवान सेल में जैसे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया रेसिपी को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। इससे बनता है एक मजेदार खाना। मगर वक्त के साथ उन शेफ्स के बीच का कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। पुरानी सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी चीजों को डालने लगते हैं जिनकी जरूरत नहीं है और उन चीजों को फेंक देते हैं जो काम की हैं। उनके बीच सही तालमेल नहीं होता। ऐसे में एक शेफ दूसरे को कड़छी देना चाहता है और दूसरा ध्यान ही नहीं देता। फिर दोनों रेसिपी बुक को ही गंदा कर देते हैं, जिससे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं रह जाता। डीएनए जिंदगी की रेसिपी है, मगर वक्त के साथ इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि ऐसी रेसिपी को पढ़ना मुश्किल हो जाता है और तब हमारी सेल्स खाना बनाना ही भूल जाती हैं। बात चाहे एनवायरनमेंट में आए बदलाव की हो या उससे पहुंचे नुकसान की, सेल धीरे धीरे ये भूल जाती हैं कि किस जीन को ऑन करना है और किस जीन को ऑफ, और इसी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है। डेविड उन उम्र बढ़ाने वाली सेल्स को ही खंगाल रहे हैं ताकि ये पता लगा सकें कि उनमें किस जरूरी चीज की कमी है। उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें वो मॉलिक्यूल मिल गया है जो हमारी सेल्यूलर किचन को फिर से ट्रैक पर ला सकता है। उसका नाम है NAD। ये वो मॉलिक्यूल है जो जिंदगी देने वाला है। इसके बिना सिर्फ 20 सेकंड में हमारी मौत हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इस मॉलिक्यूल्स के लेवल भी कम होते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब इनके लेवल्स आधे रह जाते हैं। डेविड ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या NAD को ज्यादा यूथफुल लेवल्स पर रेस्टोर करने के तरीके हैं। उन्होंने एक चूहे के अंदर वो खास कंपाउंड इंजेक्ट किया जिससे उसके अंदर NAD का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। ये चूहा जवान और जोश से भरा है और आप देख सकते हैं कि इसके कान अभी भी अच्छे और जवान हैं और इसके फर भी ग्रे नहीं हुए हैं। मगर अब इस चूहे को देखिए, इसका फर ग्रे हो रहा है, इसके बाल झड़ रहे हैं, कानों पर झुर्रियां पड़ रही हैं और इसकी पीठ भी मुड़ने लगी है। और इन चूहों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। यहाँ साफ दिख रहा है कि इनकी मसल्स में बहुत तेजी से एजिंग रिवर्सल हुआ है। जो चूहा 1 साल के इंसान जैसा था वो अब 20 साल के आदमी जैसा है। 1 हफ्ते तक NAD देने के बाद बूढ़े चूहे का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो गया। वो अंदर और बाहर से ज्यादा जवान नजर आने लगा। बढ़ती उम्र पर चल रही रिसर्च के इतिहास में हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है। अब हम माइक्रोस्कोपिक यीस्ट सेल्स की उम्र बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं और अब हम उनका प्रयोग नीमाटोड वर्म्स के अलावा मक्खियों, चूहों और बंदरों पर भी कर चुके हैं। हम अपने काम में करीब 99% सफल रहे हैं और अब आखिरी 1% में इंसान है और हम उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल इंसानों पर करने लगे तो सोचिए कि आज से 50 साल बाद शहर की सड़कें कैसी नजर आएंगी। सब जवान नजर आएंगे, जोश से भरे, न कोई बीमार होगा न उम्र दराज। डेविड की रिसर्च शायद एक दिन इंसानों की उम्र बढ़ने की रफ्तार कम कर दे या उसे रिवर्स कर दे। हम यहाँ बात ज्यादा समय तक बूढ़े रहने की नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं ज्यादा समय तक जवान रहने की। मगर डेविड की कोशिशों से सिर्फ बढ़ती उम्र के सिम्टम्स का इलाज ही हो सकता है। वो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो है DNA का धीरे धीरे होने वाला डिजेनरेशन। जापानीज साइंटिस्ट शिन कुबाटा का कहना है कि वो बाजी पलट सकते हैं। सच कहूं तो मेरा सपना है अपने परिवार की कई पीढ़ियों के साथ रहना, ताकि मैं अपने नाती पोतों के साथ अच्छा जीवन बिता सकूं। समंदर से ही जीवन की शुरुआत हुई थी और वो यहाँ जो भी खाली शेल छोड़ जाता है वो इस बात का सबूत होता है कि एक दिन हर जीव का अंत निश्चित है। मगर शिन की सोच अलग है। शिन एक बहुत ही छोटे समुद्री जीव ट्यूरीटॉप्सिस टॉर्नी या एक अमर जेलीफिश की स्टडी कर रहे हैं। इस जीव ने मौत को मात देना सीख लिया है। शिन की लैब है शिराहामा शहर में और यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां अमर जीवों को पाला जाता है। इस जेलीफिश की पहली बार खोज हुई थी 1988 में मेडिटेरेनियन में और यह हमारे नाखून जितनी बड़ी होती है। इमॉर्टल जेलीफिश बड़ी ही खूबसूरत और छोटी जेलीफिश होती है। इसका डायमीटर भी मुश्किल से कुछ मिलीमीटर होता है। मगर इन जीवों के साथ इतना प्यार दुलार जताने के बाद शिन ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप इस जेलीफिश को मारने की कोशिश कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे।
एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात हुई। इस जेलीफिश की शिन के हाथों मौत नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसके बेल रीएब्जॉर्ब करने लगे और टेंटिकल्स फिर से जेलेटिनस ब्लॉब बन गए। मैं इस स्टेज को मीट बॉल कहता हूं। वो मीट बॉल एक पॉलिप बन गया और जल्दी ही उससे बन गई एक एडल्ट जेलीफिश। जेलीफिश में बड़ा कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जेलीफिश की इस खूबी का राज है एक प्रोसेस जिसे सेल्यूलर ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि सेल्स या जीव के शरीर का कोई भी फ्रेगमेंट ये पता लगा लेता है कि शरीर का कौन सा अंग गायब है और फिर वो खुद को रेट्रोफिट करके अपने पूरे शरीर को ही दोबारा बना लेता है। अगर हम ये पता लगा लें कि जेलीफिश खुद को किस तरह से रिजुवेनेट करती है, तो हम भी उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि शिन पर एक म्यूटेंट सी मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो जापान है, वहां ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में अगर शिन के शरीर की सिर्फ छोटी उंगली ही बच जाए तो ट्रांस डिफरेंशिएशन उस उंगली की सेल से ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स और मसल सेल्स बना सकता है। शिन एक बार फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये बात भले ही साइंस फिक्शन सी लगती है, लेकिन जेलीफिश और इंसानों की जीन्स काफी कुछ एक जैसी होती हैं। अगर जेलीफिश ये ट्रिक सीख सकती है तो हम क्यों नहीं? एक अकेली जेलीफिश से उसकी जैसी सैकड़ों जेलीफिश का जन्म हो सकता है। ये कारनामा सिर्फ कुदरत ही कर सकती है, लेकिन शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं। अगर हमें भी जेलीफिश के ये जेनेटिक सीक्रेट्स का पता लग जाए तो हम भी अपने बूढ़े होते अंगों या शायद पूरे शरीर को ही रीजनरेट कर सकें। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इंसान भी जेलीफिश के प्रोसेस से अमर हो जाएंगे। शिन अपनी इस खोज से इतने जोश में आ गए कि वो अमर जेलीफिश पर गाने लिखने लगे और गाने लगे। उन्हें उम्मीद है कि अमर होने की इस बात से उनके बूढ़े होते दोस्तों को हौसला मिलेगा। वो उनसे कहते भी हैं कि वो भी तब तक जिंदा रहें जब तक उन्हें इस जेलीफिश के वो जेनेटिक सीक्रेट्स नहीं मिल जाते। अच्छा गाया ना? इंसान के अमर होने की बात तो सिर्फ एक फैंटेसी है, मगर जेलीफिश के इन्फिनिट रीजनरेशन की बात एक बायोलॉजिकल हकीकत है। तो क्या हम अपनी बायोलॉजी से वहां तक पहुंच सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हम जरूर पहुंचेंगे और उम्मीद से जल्दी पहुंचेंगे। मौत हमेशा से जिंदगी की हकीकत रही है। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर पड़ जाता है। हमारा दिल हमेशा के लिए नहीं धड़क सकता। हमारी मसल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। हमारा दिमाग काफी कमजोर हो जाता है। मगर जरूरी नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खुद को रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्टेम सेल्स, ये वो सेल्स हैं जिन्हें उकसाने पर वो शरीर के किसी भी अंग को नया बना सकती हैं, अगर हम उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करें।